गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसमें अपने विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला सूत्र है अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र रहता है बच्चों अपने पास, यदि कोई बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं को m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है तो उसके लिए अंतः विभाजन का सूत्र रहेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन का सूत्र, यदि कोई बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं को m1 m2 अनुपात में बाह्य विभाजित करता है तो उनके लिए बाह्य विभाजन का सूत्र रहता है बच्चों m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस। निर्देशांक ज्ञात करने हो तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके अकॉर्डिंग बच्चों अपने कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बच्चों अपने लेकर चलेंगे, अपनों ने माना P XY। पहला बिंदु ले लिया बच्चों अपनों ने A और दूसरा बिंदु अपने पास क्या है B। बिंदुओं A व B को, बिंदुओं A बिंदु क्या है 3, 5 व B 7, 9 को कौन से अनुपात में, 2:3 में अंतः विभाजित करता है। दो अनुपात 3 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो अब अंतः विभाजन का सूत्र रहेगा अपने पास, आप कहोगे अतः, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से अपने पास क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के निर्देशांक के लिए होता है बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब चेक करो बच्चों, जो अपने को अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया 2:3, ये बच्चों m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो अपने बच्चों इसको सॉल्व कर रहे हैं। m1 का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है 7 है, m2 का मान कितना है 3 है, x1 का मान कितना है 3 है, m1 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना है 3। फिर चेक करो बच्चों, m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 9, m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 5 बटे 2 प्लस 3। ये रहेगा बच्चों आपके पास। 7 को 2 से इंटू करेंगे बच्चों, अपने पास आएगा 14, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 और 2 5, 9 को 2 से करेंगे 18, 5 3 15 और 3 और 2 5। ये रहेगा बच्चों अपने पास 23 बटे 5, जोड़ करेंगे 23 बटे 5 और ये आएगा बच्चों 33 बटे 5। इस प्रकार से बच्चों आपने अंतः विभाजन सूत्र का उपयोग करते हुए आपने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो अपने पास पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं
जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। तो अपने अंतः विभाजन सूत्र का उपयोग करते हुए इसका मान निकाला। तो P के निर्देशांक क्या आए, 23/5 और 33/5। इसी तरीके से बच्चों आपने दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों आपको बाह्य विभाजन सूत्र का यूज करना होगा। बाह्य विभाजन सूत्र का यूज करते हुए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका सॉल्व करोगे। मैं आपको बच्चों इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों अपने पास, सिद्ध करो कि मूल बिंदु O बिंदुओं 1, -3 और B -3, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। अब अपने को क्या करना है, अंतः विभाजन सूत्र का उपयोग करते हुए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और वो बिंदु उसके निर्देशांक क्या आने चाहिए बच्चों अपने पास, 0, 0 आते हैं तो वो मूल बिंदु है, अदरवाइज वो मूल बिंदु नहीं है। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट इस क्वेश्चन को। फिर वही अपना तरीका मानने का आप मानकर चलोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने माना ओ ए के निर्देशांक क्या है बच्चों, 1, -3, बिंदु बी क्या है बच्चों, -3 और 9 को 1:3 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। यहां बच्चों मैंने ओ बिंदु माना है। ओ बिंदु अपने पास फिलहाल मूल बिंदु नहीं है। अपने ओ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यदि ये 0, 0 आए तो मूल बिंदु है, अदरवाइज मूल बिंदु नहीं है। तो अपने इस पे अंतः विभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं। आप कहोगे अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र क्या था अपने पास, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 बटे m1 प्लस m2। फिर चेक करना बच्चों अपने m1 के निर्देशांक क्या है, 1 है। x2 कितना है बच्चों, -3 है। m2 का मान कितना है, 3 है। x1 का मान कितना है, 1 है। m1 क्या है बच्चों, 1 और 3। m1 1 है। y2 कितना है बच्चों, 9 है। m2 कितना है, 3 है। y1 कितना है बच्चों, फिर -3 है बटे 1 प्लस 3। तो अपने पास बनेगा बच्चों ये 3 को 1 से किया -3, 3 एकम 3 किसका, प्लस का, अपॉन कितना आया 4। फिर देखो बच्चों 9 को 1 से किया 9 और 3 को 3 से किया फिर 9, प्लस माइनस 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया बच्चों। ये बना बच्चों अपने पास 0/4, 0/4। यानी कि जो O के निर्देशांक है वो क्या बने, 0, 0 बने। अतः O क्या है, मूल बिंदु है। आप कहोगे अतः O मूल बिंदु है। ये बच्चों अपने को सिद्ध करना था कि क्या O मूल बिंदु है या मूल बिंदु नहीं है। फिर उसने कहा है बच्चों बाह्य विभाजन सूत्र का उपयोग करते हुए आप सिद्ध कीजिए क्या, कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो अपने बच्चों बाह्य विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। अपने पास बिंदु फिर वही है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन ही कर रहा हूं बच्चों। इसमें ए बिंदु अपने पास क्या है, 1, -3, बी बिंदु है बच्चों -3 और 9 है। उसके बाद चेक करो बच्चों जो अनुपात है m1 अनुपात m2 कितना है, 1:3। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है बाह्य विभाजन में आपको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आप कहोगे बाह्य विभाजन सूत्र से, बाह्य विभाजन सूत्र से
अपने पास क्या है बच्चों, बाह्य विभाजन, अपने कोई बिंदु P मान लिया, बाह्य विभाजन कर रहा है इसका, m1x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और जो अपने पास y के निर्देशांक रहेंगे m1 y2 m2 y1 बटे m1 माइनस m2। अब मान रख रहा हूं बच्चों इसमें मैं, m1 का मान है बच्चों 1, x2 का मान है बच्चों -3, m2 का मान है बच्चों 3, x1 का मान है बच्चों 1, m1 का मान है 1 और m2 का मान है 3। m1 का मान है बच्चों 1, y2 का मान है 9, m2 का मान है बच्चों 3, y1 का मान है -3 अपॉन आ गया 1 -3। ये रहेगा बच्चों -3 अपॉन -2, ये रहेगा 9 + 9 अपॉन -2। तो ये रहेगा बच्चों अपने पास क्या रहेगा, ये रहा 18 अपॉन -2, तो ये रहेगा बच्चों मेरे पास -6 अपॉन -2, 18 अपॉन -2। तो ये आया बच्चों मेरे पास, क्या रिजल्ट रहेगा, चेक करो बच्चों, माइनस से माइनस कैंसल, ये रहा 3 और ये रहा अपने पास -9। इस तरीके से बच्चों अपने इसके बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो क्या प्रोसेस था बच्चों, अपने पास 3rd नंबर क्वेश्चन में ही बोला था उसने कि पहले तो अपने को सिद्ध करना था कि वो जो मूल बिंदु है वो इसको क्या करता है, अंत्य विभाजित करता है। उसके बाद अपने को क्या प्रूव करना था, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो अपनों ने दोनों बिंदु लिए A और B, और इसको कौन से अनुपात में कहा हुआ है, 1:3 में। अब कौन से सूत्र से करना था, बाह्य विभाजन सूत्र से करना था। बाह्य विभाजन सूत्र का यूज किया, सॉल्व किया, तो अपने पास रिजल्ट क्या आया, 3 और -9 आया। ये बच्चों इसको करने का क्या था, प्रोसेस था। इसी मेथड पे बच्चों एक क्वेश्चन अपने और करने जा रहे हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है, बिंदुओं 5, 3 व -3, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5, 3 व -3 -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। सबसे पहले बच्चों जब अपने को अनुपात ज्ञात करना पड़े तो अपने लेट करके चला करेंगे कि माना k/1 में अंत्य विभाजित करता है। सबसे पहले बच्चों अपने क्या किया करेंगे, जब अपने को अनुपात ज्ञात करना पड़े तो अपने क्या किया करेंगे, माना k/1 में विभाजित करता है। अब बिंदु क्या है, x अक्ष पर है, तो आपको मालूम है बच्चों x अक्ष पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y के निर्देशांक है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आप बच्चों इसको सॉल्व करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। आप कहोगे माना x अक्ष पर वह बिंदु, अपने इस बिंदु को कहेंगे P(x0), क्योंकि x अक्ष पर y के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका अनुपात नहीं दिया हुआ, फिर आप लेके चलोगे माना P AB को k/1 में अंत्य विभाजित करता है, k/1 में अंत्य विभाजित करता है। अतः अब अंत्य विभाजन सूत्र का यूज करेंगे बच्चों इस पे। तो अंत्य विभाजन सूत्र है बच्चों अपने पास क्या है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, m1 का मान क्या है k, x2 का मान क्या रहेगा बच्चों, अपने पास जो बिंदु है बच्चों, a बिंदु है वो तो है बच्चों अपने पास
5 और 3, और जो बिंदु B है वो क्या है -3 और 2। तो x2 के जो निर्देशांक होंगे बच्चों क्या है अपने पास -3 प्लस m2 का मान कितना है 1 है बच्चों, x1 का मान कितना है 5 है बच्चों, m1 का मान k प्लस 1 हो गया बच्चों अपने पास, m1 का मान k, और y2 है बच्चों अपने पास, जो y2 है तो y2 अपने पास कितना है -2 है, m2 1, y1 कितना है 3 है, अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास, m1 की वैल्यू है k और m2 की वैल्यू है 1 है बच्चों अपने पास। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, अपने पास रहेगा p क्या रहेगा बोलो -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, और -2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये बच्चों अपने अकॉर्डिंग p के निर्देशांक आए हैं, जबकि p के ऑलरेडी निर्देशांक जो अपने पास थे वो क्या था x और 0। तो अपने तुलना करेंगे बच्चों कौन से निर्देशांक की, y निर्देशांक की। आप लिखोगे तुलना करने पर, जब तुलना कर रहे हैं बच्चों तो अपने पास क्या रहेगा बोलो, आप कहोगे -2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल क्या आएगा बच्चों 0। 0 से तिरछा गुना करेंगे ये 0 रहेगा, अपने पास रहेगा 2k प्लस 3 इजिकल टू 0, ये रहेगा -2k इजिकल टू -3। अब ये आ जाएगा बच्चों अपने पास k इजिकल टू -3 अपॉन -2, यानी कि क्या रह गया 3/2। तो k है बच्चों अपने पास कितना आया 3/2 आया। अपनों ने बच्चों अनुपात को क्या माना था, अपनों ने अनुपात को माना था k अनुपात 1। तो आप लिखोगे अतः वह अनुपात क्या अनुपात था बच्चों k अनुपात 1। k की सीट पे कितना रखोगे 3/2 अनुपात 1, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 3/2 है। ये बच्चों इसको करने का प्रोसेस था। क्वेश्चन नंबर 5, x अक्ष पर बिंदु था, अपने को उसका अनुपात ज्ञात करना था कि कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 3/2 में अंतः विभाजित कर रहा है। ये बच्चों इसको करने का प्रोसेस था। इसी मेथड से आप इसका 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स।